अकेलापन वो है जिसमें विषाद से लड़ रहा हूँ, और एकांत वो है जिसमें शिव होकर बैठ गया हूँ। अकेलापन वो है जिसमें जहर तो निकला है, एकांत वो है जिसमें जहर के बाद का अमृत निकल आया है। यही अंतर है एकांत में और अकेलेपन में। लोग जब अकेलेपन से जूझ रहे होते हैं तब उनको एक विषाद होता है। वहाँ से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जो संसार में जाता है, और फिर कोई नशेड़ी बन जाता है, कोई भंगेड़ी बन जाता है, कोई विषयों में चला जाता है, कोई लोभी बन जाता है, कोई विषयी विकारी बन जाता है। और इस प्रकार जीव जो है अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए भटकता है। शायद ये बोतल पी लूँ अकेलापन चला जाए, शायद ये स्त्री प्रेम करने लगे तो अकेलापन चला जाए, शायद ये धन मुझे मिल जाए तो अकेलापन का दुख हट जाए। इस तरह वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में जाता है। लेकिन एक और दूसरा रास्ता है, और वो दूसरा रास्ता ये है कि वो फिर भजन करता है, ध्यान करता है, सत्संग सुनता है, गुरुओं के पास जाता है, गीता पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, जीने लगता है किसी कृष्ण के वचनों को, जीने लगता है राम के वचनों को। और फिर वो कहता है गीता तो मेरे घर में जाने कितने सालों से पढ़ी थी, पर मुझे पता ही नहीं था ये मात्र गीता पुस्तक नहीं है, ये खजाना है, जिंदगी का वो खजाना जो मुझे अकेलेपन से एकांत में ले गया, जो मुझे जीव से शिव होने के मार्ग पर ले गया, जिसने मुझे अर्जुन से कृष्ण बना दिया, जिसने मुझे गोपी से कृष्ण बना दिया, जिसने मुझे नर से नारायण बना दिया, जिसने मुझे परमात्मा के होने का परिचय करा दिया। फिर गीता रामायण मदद करती है। ऐसा होता है। अपने भीतर समझो, इसका अर्थ है कि जब आप ब्रह्मचर्य को धारण कर रहे होते हैं, जब आप संसार को जीत रहे होते हैं, तो आपको विषाद होता है। उस विषाद में गुरु का हाथ चाहिए, उस विषाद में गुरु की आंखें चाहिए जो मुस्कुराती हुई ये कहती हो कि मैं तेरे साथ हूँ ना, मैं खड़ा हूँ ना तेरे साथ, तू क्यों चिंता कर रहा है? चिंता मत कर, चिंतन कर, भाग मत, भजन कर। देख परमात्मा को तेरी और भाषाएं नहीं आती हैं, परमात्मा को तेरे मौन की भाषा आती है। एक बार डूब तो सही उस मौन में, भज तो सही एक बार उसे, भाग मत, भज, चिंता मत कर, चिंतन कर, मैं हूं ना तेरे साथ।